हाँ तो देखो, गुरप्रीत, मधु और टीना एक गांव से गुजर रहे थे। मतलब ये सब ध्यान दो बढ़िया से। गुरप्रीत, मधु और टीना आदमी का नाम है, ठीक है। ये तीनों कौन कौन? गुरप्रीत, मधु और टीना एक गांव से गुजर रहे थे। वो कौन गांव है सो पता नहीं है। वहां उन लोगों ने एक किसान को खेत की जुताई करते हुए देखा। किसने देखा? गुरप्रीत, मधु और टीना जब एक गांव से गुजर रहे थे, मतलब कहीं जा रही होगी भाई ये लोग, ठीक है। ये लोग जब कहीं जा रहे थे तो एक गांव में किसान को क्या करते देखा? खेत जोताई करते। जुताई जानता है ना? हाँ। किसान ने उन लोगों से कहा कि वह गेहूं की बुआई करने जा रहा है। किसान ने क्या कहा भाई? कि हम जो है गेहूं ठीक है। तो लोगों से कहा कि वह गेहूं की बुआई करने जा रहे। किन लोगों से? वो तीनों से, गुरप्रीत और मधु और टीना। और मृदा को और मृदा को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए अभी खाद डाला है। मतलब उसने क्या कहा? किसने कहा? किसानों ने उन तीनों से कहा कि हम गेहूं की बुआई करने जा रहे हैं और अभी अभी हमने पहले क्या किया है? अधिक अच्छा मिट्टी बनने के लिए हमने क्या किया? खाद डाला है। अभी सुनो क्या कहा? खाद डाला है। कहां? खेत में। उसने बच्चों से कहा गेहूं मंडी में अच्छी कीमत पर बिकेगा। तो गेहूं जो है मंडी में, मंडी होता है मतलब मंडी समझती हो ना? मंडी मतलब क्या? जैसे सब्जी मंडी हो गया, अनाज मंडी हो गया। सब आदमी वहां मंडी में जाकर के गेहूं, चावल, धान इत्यादि बेचता है। उसको क्या बोला जाता है? मंडी। जहां से उसे आटे में परिवर्तित करके कारखाने में डबल रोटी और बिस्कुट बनाने के लिए ले जाया जाएगा। हम मंडी में बेचेंगे, अब मंडी में आदमी ले जाएगा व्यापारी, तो वो फिर फैक्ट्री में देगा, फैक्ट्री में लेकर के जाएगा, फैक्ट्री में क्या करेगा भाई? रोटी बनाएगा। मतलब डबल रोटी, बिस्किट वगैरह सब जो बनता है ना, तो वो सब आटा सबसे ही बनता है, मैदा सबसे ही बनता है। पौधे से परिष्कृत उत्पाद तक के रूपांतरण में 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित है। 3 प्रकार की। ये प्राथमिक क्रिया, द्वितीयक क्रिया और तृतीयक क्रिया। प्राथमिक क्रिया, द्वितीयक क्रिया और तृतीयक क्रिया किसको कहते हैं? ये थोड़ा सा समझ लो। देखो,
जब कुछ भी काम होता है, जैसे यहां बताया गया प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत, अंतर्गत का मतलब उसके अंदर, उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिसका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से है। मतलब अब आपसे पूछेगा कि प्राकृतिक क्रिया किसे कहते हैं, तो लिखना क्या है उसमें कि प्राकृतिक क्रिया के अंदर वे सभी संसाधन होते हैं जो शुरू में क्या होता है, प्राकृतिक रूप से उत्पन्न हुआ हो या फिर किसानों ने खेती करके खनन करके जो खेतों से उपजाता हो, उसे क्या कहा जाता है, प्राकृतिक क्रिया। मतलब जितना, जैसे मान लो कहीं पर खनिज निकला, पेट्रोल निकला, डीजल निकला, या फिर मान लो कोयला निकाला गया, धान उगाया गया, गेहूं उगाया गया, उपजाया गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्राथमिक क्रिया। बात समझ में आया? जैसे कहेगा गेहूं उपजाना कौन सा क्रिया है, प्राथमिक क्रिया। मछली मारना, पकड़ना कौन सा क्रिया है, प्रथम क्रिया, क्योंकि शुरू का काम हुआ ना। बात समझ में आ रहा है? अब कुछ भी जैसे मछली पालन करना, कृषि का कोनो ऐसा काम होगा किसान वाला, तो सब किस में आएगा, प्राथमिक क्रिया में। बात समझ में आ गया? कृषि, मत्स्य पालन, वही मछली इत्यादि पालन, कृषि का काम, मछली पालने का काम या पकड़ने का काम, संग्रहण करने का काम, इसके अच्छे उदाहरण हो सके। तो मतलब आपको कहेगा प्राथमिक क्रिया का 4 उदाहरण दो, तो क्या शब्द दे सकते हैं, कृषि का काम प्राथमिक क्रिया में आएगा, मछली पकड़ने का काम प्राथमिक क्रिया में आएगा। परीक्षा में पूछा जाता है, यही बात 9वीं में भी पूछेगा, यह बात 9वीं में भी पढ़ना है और यह बात 10वीं में भी पढ़ना है ज्यादा करके। तो यहां नहीं अगर समझ रहेंगे तो फिर 10वीं में नहीं समझ में आएगा। ठीक है, अब देखो द्वितीय क्रिया में कौन सब आएगा भाई, द्वितीय क्रिया इन संसाधनों के प्रसंस्करण से संबंधित है। मतलब क्या, जैसे मान लो गेहूं उपजाया, समझो बात को, तो जब गेहूं उपजा दिया तो वो कौन क्रिया, प्राथमिक क्रिया। लेकिन वही गेहूं से आटा बना के बिस्कुट बनाया, हुआ ना, तो क्या हो जाएगा, द्वितीयक क्रिया में। आप समझ में आयल बात कि एक समान जो किसानों के द्वारा पहले काम किया गया और फिर वही चीज जब फैक्ट्रियों में काम होता है तो उसको क्या बोलेंगे, द्वितीयक क्रिया। बात समझ में आया? अब जैसे मान लो लोहा को उत्पन्न किया गया, लेकिन लोहा से जो कोई सामान बनाएगा तो फिर कौन क्रिया में आ जाएगा, लोहा को जब उत्पन्न किया गया तो प्राथमिक क्रिया, लेकिन उसी लोहा से कोनो सामान बना दिया गया तो क्या हो जाएगा, द्वितीयक क्रिया में। बात समझ में आ गया, बात समझ में आ गया? ठीक है, मतलब विनिर्माण द्वितीय क्रिया में क्या होता है, जैसे इस्पात विनिर्माण, इस्पात से कोई चीज बनाया जाता है। ठीक है, डबल रोटी अभी जो बताए पकाने का काम किया तो क्या हो जाएगा, द्वितीयक क्रियाकलाप में। गेहूं किसान उपजाया और रोटी घर में बना करके खाया, रोटी, तो रोटी क्या हो जाएगा, बनाना, द्वितीयक क्रिया में आ जाएगा। विनिर्माण का मतलब क्या होता है कि वस्तु से एक नया वस्तु बना देना, किसी वस्तु से नया वस्तु बना देना क्या कहलाता है, विनिर्माण। कपड़ा बुनना, अब देखो कपास हो गया, रेशम हो गया, इस सब से क्या बनता है, कपड़ा। तो रेशम को उत्पन्न करना, कपास उत्पन्न करना, ये सब आएगा प्रथम क्रिया में, ये सब किसानी का काम हुआ। लेकिन उसी कपास से, रेशम से, धागा से क्या बनाया, कपड़ा, तो कपड़ा बनाना क्या हो जाएगा, द्वितीय क्रिया में। समझ में आ रहा है बात? ठीक है, ठीक है, क्रियाओं के उदाहरण है। अब तृतीय क्रिया में क्या होगा सो समझो। तृतीयक क्रिया प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र को सेवा कार्य द्वारा सहयोग प्रदान करती है। जैसे मान लो, अब सोचो बातों को, अब मान लो कि हम लोग जो कपड़ा पहनते हैं या कई प्रकार का बिस्कुट खाते हैं या सामान खाते हैं, तो क्या कपड़ा यहीं पर बन जाता है, सब कपड़ा नहीं, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता इत्यादि से बन करके आता है।
बात को समझो, बात नहीं करो। तो देखो, मान लो कि कपास या रेशम से, रेशम या रेशा उत्पन्न किया तो क्या हो जाएगा? प्राथमिक क्रिया में। रेशा से क्या बना दिया? कपड़ा। क्या बना दिया? कपड़ा। तो कपड़ा बना दिया तो ये कपड़ा क्या हो जाएगा? द्वितीय क्रिया में। लेकिन कपड़ा गाड़ी पर लेकर के जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा भाई? तो यातायात की सुविधा करना पड़ेगा। यातायात मतलब गाड़ी घोड़ा। तो अब इसको जो कहीं ले जाएगा गाड़ियों के द्वारा, तो गाड़ी सेवा हो गया। तो उसको हम क्या बोलेंगे? तृतीयक क्रियाकलाप में आएगा। बात समझ में आ गया? ठीक है। तो वही कह रहा है कि तृतीयक क्रियाकलाप में क्या होता है? जो प्रथम काम कर दिया और दूसरा काम कर दिया, उसको सहयोग करने के लिए जो तीसरा काम, वही ना कर रहा है, सहयोग प्रदान जो उसको किया जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? तृतीय क्रियाकलाप में। अब जैसे कि क्या आ जाएगा? यातायात, व्यापार। जब यातायात की कपड़ा, मान लो कि गाड़ी, यातायात मतलब गाड़ी घोड़ा, यातायात मतलब गाड़ी घोड़ा रहेगा तो ना एक जगह से दूसरे जगह ले जाएगा। व्यापारी व्यापार करेगा तब ना तुम खरीदेगा कपड़ा। कम फैक्ट्री में बनल रहेगा तब तो नहीं होगा। फैक्ट्री में बना रहता है तो कोई व्यापारी क्या करता है? फैक्ट्री से कपड़ा खरीदता है, ले जाता है, बेचता है। तो उस सब किस में आ जाएगा? तृतीयक क्रियाकलाप में। बैंकिंग का जितना भी काम होता है, बैंक वगैरह का, तो बैंक वगैरह का जितना काम होता है वो सब किस में आएगा? तृतीयक क्रियाकलाप में। बीमा का जितना काम होता है, विज्ञापन का जितना काम होता है, संचार, टेलीफोन वगैरह, वो सब किस में आएगा? तृतीय क्रियाकलाप में। तो अब आपसे पूछ लेगा एक नंबर में कि निम्न में से द्वितीयक क्रियाकलाप में कौन आएगा? तो रहेगा इस्पात से कोई सामान बनाना, मछली पकड़ना, यातायात का काम करना, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन हो जाएगा द्वितीयक में? इस्पात से कोई सामान बनाना कौन क्रियाकलाप में आएगा? द्वितीय क्रियाकलाप में। बात समझ में आया? ठीक है। कहेगा सेवा। देखो, तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? सेवा क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र को कहेगा किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है? ऑप्शन में रहेगा प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, सभी क्षेत्र। तो किस में टिक लगाएगा? तृतीयक क्षेत्र में। सेवा क्षेत्र किसको कहा जाता है? तृतीयक क्षेत्र को। 10वां के परीक्षा में, बोर्ड परीक्षा में भी ई क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गया? तो ये सब जितना भी है सब क्या हो जाएगा भाई? तृतीय क्रियाकलाप का उदाहरण। कोई दिक्कत है यहां तक समझने में? नहीं ना दिक्कत है? आगे चलते हैं। कृषि एक प्राथमिक क्रिया, प्राथमिक मतलब पहला क्रिया। कृषि का काम करना कौन सा क्रिया है? पहला काम करना। कृषि का काम करना मतलब पहला काम करना। ठीक है। अब देखो, कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना। तो पूछेगा कि फसल को उगाना कौन क्रियाकलाप? पहला क्रियाकलाप। फलों को उगाना, उपजाना, प्राथमिक। ये भी क्या हो जाएगा? प्राथमिक। फूलों को उगाना क्या हो जाएगा? पशुपालन, बकरी चराना, पशु चराना, ये सब क्या आ जाएगा? प्रथम क्रियाकलाप में। ठीक है। इसमें शामिल है विश्व में 50% लोग कृषि से संबंधित का काम करता है। पूरे विश्व की बात करा जाए तो लगभग 45 से 50% लोग, जो जितना भी आदमी है ना, सब आदमी जो है उसमें से 45 से 50% लगभग कि कौन सा काम करता है? कृषि का काम करता है। बात समझ में आया? भारत के 2/3 जनसंख्या अब तक कृषि पर निर्भर है। और भारत का 2/3 मतलब भारत में जितना आदमी है ना, उसमें से 3 भाग में बांट दो तो जितना पार्ट आएगा 2 पार्ट मिला करके, उस सब किस पर आधारित है? जीवन जी रहा है कृषि के काम से। ठीक है, लगभग। रे हल्ला ज्यादा नहीं हो रहा है?
देखो, अनुकूल स्थलाकृति, अनुकूल स्थलाकृति, अनुकूल के मतलब हो है अच्छी बात, मतलब जैसे कि संतुलन रहना, मतलब जायज वाली बात। स्थलाकृति मृदा और जलवायु कृषि क्रियाकलाप के लिए अनिवार्य है। मतलब स्थलाकृति मृदा और जलवायु कृषि क्रियाकलाप के लिए क्या है भाई? जरूरी है। जिस भूमि पर फसल उगाई जाती है कृषिगत भूमि कहलाती है। पूछेगा कृषिगत भूमि किसे कहते हैं, तुमसे पूछ लेगा कृषिगत भूमि किसे कहते हैं। तो जिस जमीन पर, जिस भूमि पर खेती किया जाता है, खेती किसानी किया जाता है, अनाज वगैरह उपजाया जाता है, फल फूल सब्जियां उगाया जाता है, तो उस भूमि को हम कृषिगत भूमि कहते हैं। ये सब क्वेश्चन बन गया तुम्हारा, समझ में आ रहा है ना। प्राथमिक क्रिया किसे कहते हैं, 4 उदाहरण दे सकती हो भाई। द्वितीय क्रिया किसे कहते हैं, वो भी लिख सकते हैं। तृतीय क्रिया किसे कहते हैं, वो भी लिख सकते हैं। पूछेगा कृषिगत भूमि किसे कहते हैं, तो जिस भूमि पर कृषि का काम, खेती बाड़ी का काम किया जाता है, तो उस भूमि को क्या कहते हैं, कृषिगत। अब देखो जैसे ई भूमि है, तो ई भूमि पर तो भाई, ई जो भूमि है, तो इस भूमि पर हम लोग क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं, घर द्वार है। बात समझ में आया। कोई खेत, कोई जमीन होगा तो उस पर क्या करेंगे, खेती बाड़ी करेंगे। तो जो जमीन खेती बाड़ी करेंगे उस जमीन को क्या बोलेंगे, कृषिगत भूमि कहेंगे। बात समझ में आया, याद हो रहा है बात। आगे जैसे कि 3.1 में जैसे देखो इसमें भी दिया गया है, ठीक है, कृषिगत भूमि सब है, ये सब हालांकि बताएंगे अच्छा से क्या सब। देखो ये जितना भी ये हरा हरा वाला है ना, इस सब पर कृषि का काम हो रहा है, सब पर। ये किसका चित्र है अगर देखा जाए तो पूरे विश्व का वितरण है, पूरे विश्व का। बताए थे ना शुरू में कि कैसा जो गोला गोला बना देंगे। पृथ्वी जो हमारा ग्लोब है वो क्या है, पूरा विश्व है। ये है ना, इसी का चित्र है, समझो। ये जैसे ये ग्लोब है, तो ये ग्लोब पूछेगा ये ग्लोब क्या, मतलब पूरा विश्व जो है ना ऐसे ही है, गोला ऐसे ही पूरा विश्व, पूरा जो विश्व है, देखो पूरा विश्व जो है, अरे भाई नहीं करा करो, ठीक है। अब देखो ये पूरा क्या है, विश्व, मतलब जितना भी देश का नाम सुना होगा ना वो सब क्या है, इतना ही में है। जितना भी नदी तालाब पानी ऊनी द्वीप पहाड़ इत्यादि वगैरह कुछ भी द्वीप सब है, सब कहां है, इतने में है। बात समझ में आ रहा है। तो विश्व में जहां जहां भी अगर ऐसा कलर दिख रहा है, ई वाला हरा हरा टाइप का, वो कैसा, वहां पर क्या काम होता है, कृषि खेती बाड़ी। तो समझो पूरे विश्व में कितने जगह पर खेती बाड़ी सब होता है, समझो इतना, ठीक है। वो तो तुमको ऊपर बता ही दिया था, ठीक है। आगे चलते हैं, कहां बताए थे, आप मानचित्र में देख सकते हैं कि कृषि क्रियाकलाप विश्व के उन्हीं प्रदेश में संकेंद्रित है जहां फसल उगाने के लिए उपयुक्त कारक विद्यमान है, ठीक है। चलो अब देखो यहां, क्या आप जानते हैं, क्या आप जानते हैं, क्या आप जानते हैं कल्चर, देखो एग्री सेरी पीसी वीटी हार्टी सब प्लस होता है, सब मिलता है तो उसको क्या बोलते हैं, कल्चर। देखो एग्रीकल्चर कृषि यानी मृदा की जुताई करना, फसल को उगाना, पशुपालन का विज्ञापन करना,
या कलाकृति का काम करना, सब को मिला दो तो क्या कहलाता है? एग्रीकल्चर। तो कहेगा एग्रीकल्चर माने क्या होता है? कृषि। एग्रीकल्चर को हम कृषि भी बोलते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है? एग्रीकल्चर इंग्लिश नाम हो गया, कृषि। एग्रीकल्चर मतलब, तो कृषि में क्या सब होगा भाई? पहले मिट्टी का जुताई तो होगा, फसल तो उगाएगा फसल उगाना मतलब बोएगा भी तब उगाएगा, पशुपालन वगैरह भी करेगा, ठीक है। कलाकृति का काम सब होगा, इस सभी को हम खेती भी कहते हैं, ठीक है। अब सेरीकल्चर क्या है? यानी रेशम का उत्पादन। सेरीकल्चर, कृषि का काम करना मतलब एग्रीकल्चर, और रेशम उत्पादन करना मतलब सेरीकल्चर। समझ में आ रहा है? तो मतलब क्या, देखो ना, इसमें सब आएगा, एग्रीकल्चर, सेरी, ई वाला हो गया। अब समझ में आ रहा है बात? अभी बहुते आएगा। अब रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन यह कृषि की आय में पूरक हो सकता है। मतलब रेशम की कीटों का वाणिज्यिक पालन करना यह कृषि के आय में क्या हो सकता है? पूरक हो सकता है। कृषि की कमाई के लिए रेशम वगैरह का भी जो काम करना, जिससे कपड़ा वगैरह बनता है, वह भी क्या करेगा? अब जैसे नहीं, देखो, जैसे एक बात बताते हैं, जैसे मान लो हम लोग क्या करते हैं, धान उगाए, तो धान उगाए तो अनाज खा लिए, अरे धान उगाए तो चावल वगैरह बना तो हम लोग खा लिए। अब पुआर को फेंक देते हैं, उसका भी तो प्रयोग कर लेते हैं ना भाई हम लोग। पुआर को क्या करते हैं, या कई प्रकार का वस्तु बना लेते हैं, मतलब चटाई फटाई कुछ कुछ तो बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। या उसी से पुआर से देखता घर सब छाड़ता था मान लो, हाँ, और उसी पुआर को क्या करता है, गाय बैल भैंस के लिए चारा भी हो जाता है। तो वही कहा जा रहा है, ठीक है। तो रेशम का जो वाणिज्यिकी का पालन करना, मतलब कुछ खेती बाड़ी जैसे अब बहुत प्रकार का चीज जैसे जानवर सब हुआ, उस सबको के लिए हो गया। यह कृषि के आय को क्या करता है? अब जैसे धान उगाए 5 किलो, तो धानो बेच दिए, पुआरो बेच दिए, तो काम आया ना दोनों चीज, ठीक है। आगे पीसी कल्चर, मत्स्य पालन। पीसी कल्चर देखो यहां पीसी है, सब काम कल्चर के अंतर्गत आता है। पीसी कल्चर माने मत्स्य पालन। पीसी कल्चर का मतलब पूछेगा, एग्रीकल्चर मतलब कृषि का काम। कृषि का काम समझ में आ रहा होगा दिमाग में। कहेगा सेरीकल्चर का मतलब रेशम का उत्पन्न करना, रेशम के उत्पन्न से कपड़ा इत्यादि वगैरह सब जो कुछ भी। पीसी कल्चर मतलब मत्स्य पालन करना, विशेष रूप से निर्मित तालाब पोखर में मत्स्य पालन किया जाता है। मत्स्य पालन मतलब मछली पालन। मत्स्य पालन मतलब तालाबों में, पोखरों में, झीलों में, इस सब में क्या किया जाता है भाई? मछली पर तालाब रखा जाता है ना। जैसे मान लो कि मलाह लोग रहता है, तो देखना गांव में कोई पोखर होगा तो खरीद लेता है, खरीद लेता है ना। और साल में जितना भी मान लो मछली जो है सो अपना डालता है, उसको बड़ा करता है, पालता है मछली को भी, पता है ना। तो मछली को पाल करके तालाब और पोखरों में, तब वो निकाल करके उसको फिर बेचता है, पैसा कमाता है भाई। अब बीटी कल्चर यानी द्राक्षा कृषि।
जैसे अंगूर की खेती वगैरह होता है तो उसको देखो, अब पूछ लेगा तुमसे कि बीटी कल्चर में क्या होता है, अंगूर की खेती होता है। पूछेगा कि बीटी कल्चर किसे कहते हैं, तो जब हम अंगूर की खेती करते हैं तो उसको बीटी कल्चर कहा जाता है। कहेगा एग्रीकल्चर किसे कहते हैं, तो जब अनाज वगैरह सब उपजाया जाता है तो उसे हम एग्रीकल्चर कहते हैं। कहेगा सेरीकल्चर किसे कहते हैं, तो जब हम रेशम का उत्पादन करते हैं तो एग्रीकल्चर होता, सेरीकल्चर होता है। समझ में आ रहा है बात? ठीक है। अब हार्टिकल्चर, अब हार्टिकल्चर किसे कहते हैं, उद्यान कृषि, मतलब वाणिज्य उपयोग के लिए, जैसे सब्जी फूल फल जब हम उगाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, हार्टिकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? अब कहेगा, देखो अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा, एक तो डायरेक्ट तुम लोगों को पूछ लेगा, कैसे पूछेगा परीक्षा में, हार्टिकल्चर किसे कहते हैं, उदाहरण भी दे। तो हम कहेंगे कि जब कृषि के कामों के अंदर सब्जी साग फूल फल उगाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हार्टिकल्चर कहते हैं। ये बात नहीं हो लिखेगा तो कोनो बात नहीं है, लेकिन जब हम वाणिज्यिक उपयोग, वाणिज्य मतलब कॉमर्शियल होता है, वाणिज्य का मतलब क्या है, कॉमर्शियल। जैसे कोई व्यक्ति देखना इंटर में कॉमर्स रखता है, रख लेता है, ठीक है, तो वाणिज्य का काम हो गया। ठीक है, सब्जी फल फूल इत्यादि वगैरह। ठीक है, समझ में आया? अब तुमको पूछ देगा, कैसे सोच समझो, अब तुमको पूछ देगा कि निम्न में से बीटी कल्चर का उदाहरण कौन है, पूछेगा बीटी कल्चर का उदाहरण कौन है। एक नंबर में रहेगा ई, दो नंबर में रहेगा मान लो कि सब्जियां उगाना, दो नंबर में रहेगा सब्जी उगाना, तीन नंबर में रहेगा रेशा कीटों का पालन करना या मान लो कि रेशा उत्पन्न करना, और चार नंबर में रहेगा क्या, अनाज उपजाना। तो तुम किस में टिक लगाएगा, अंगूर की खेती में। अब तुमको दे देगा क्या कि एग्रीकल्चर निम्न में से कौन है, तो एग्रीकल्चर में ये सब आएगा। समझ में आया बात समझ में आया? ऐसे ऐसे परीक्षा में पूछा जाता है। तुम जा करके किसी से पूछना सेरीकल्चर क्या होता है, पीसी कल्चर क्या होता है, नहीं बता पाएगा भाई। लेकिन अब तो तुम लोगों को समझ में आ गया। आगे कृषि तंत्र, कृषि तंत्र कृषि या खेती को एक तंत्र के रूप में देखा जा सकता है। क्या भाई, मतलब कृषि या खेती को एक तंत्र के रूप में देखा, तंत्र मतलब मशीन, तंत्र एक प्रकार से क्या होगा, यंत्र तंत्र, ठीक है, के रूप में देखा जाता है। इसके महत्वपूर्ण निवेश जैसे बीज उर्वरक मशीनरी और श्रमिक इत्यादि है। मतलब एक प्रकार से देखो, कृषि का काम जो हम करते हैं, कृषि का काम जो हम करते हैं तो कृषि के काम में क्या करते हैं भाई, कृषि के काम में क्या करते हैं, कृषि या खेती को एक तंत्र के रूप में देखा जा सकता है। इसके महत्वपूर्ण निवेश, मतलब अब कृषि का काम किया जाता है तो किसान सब किस में खर्चा करता है, किन किन चीजों में खर्चा करता है, तो अनाज उपजाता है। तो समझो कृषि का कोई भी काम कर, देखो हालांकि सब्जी उगाना कृषि का काम है, रेशम उत्पन्न करना सब कृषि है। जितना भी हम लोग सेरी कल्चर पीसी कल्चर सब देखे, हार्टिकल्चर देखे, एग्रीकल्चर, सब क्या है, कृषि, लेकिन सबका अलग अलग नाम भी है। तो देखो जब कृषि या खेती का कुछ काम करते, चाहे सब्जी उगाने का काम करे, अनाज उगाने का काम करे, चाहे रेशम उत्पन्न करने का काम करे, चाहे फल फूल सब्जी इत्यादि उगाने का काम करे, सब क्या हुआ, कृषि खेती। लेकिन खेती करने में क्या सब काम आता है भाई, कोई भी किसान या जमींदार खेती करने के लिए क्या करता है, बीज खरीदने में खर्चा करता है, उर्वरक खरीदने में खर्चा करता है, या मशीनरी का कोई सामान सब जो होता है ना भाई, जैसे मान लो हसुआ खुरपी टेबल, मान लो कि जो कुछ भी सामान, हसुआ समय तो खर्चा होता है कि नहीं होता है, हल वगैरह समय खर्चा होता है कि नहीं, बात समझ में आ रहा है। श्रमिक मतलब मजदूर, मजदूर में भी तो खर्चा हुआ कि नहीं हुआ। अब मान लो जो आदमी अपने से खेती कर लिया, अपना आदमी है वो तो कर लिया,
लेकिन जिसके पास अपना आदमी, तो वो भी तो एक आदमी का तो नाम तो जुड़ाएगा। और जिसके पास खेती है लेकिन आदमी नहीं है, तो वो किसी को, लेबर को ले जाएगा ना। श्रमिक का मतलब क्या होता है? मजदूर, लेबर। समझ में आया? तो जब कोई भी खेती बाड़ी वाला काम करता है, देखो है जुताई बुआई, ठीक है। जुताई मतलब जोतना, बुआई मतलब बीज डालना, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? सिंचाई, तब उसको क्या करेगा? सींचेगा। सिंचाई का मतलब पानी पटाना, सिंचाई करना मतलब, बुआई करना मतलब बीज डालना, जैसे हम बाग करते हैं, ठीक है, या रोपना। निराई करना और कटाई करना। निराई करना मतलब जैसे नहीं बोलते उसको, कमाना उमाना इत्यादि वगैरह सब करो, देखभाल करो इत्यादि वगैरह, ठीक है। और उसकी फिर कटाई वगैरह करना, ठीक है। इसकी कुछ सक्रिय है। तो कृषि का काम क्या सब है? कृषि करने के लिए क्या सब किया जाता है? जोताई, कोराई, कटाई, बुनाई, नहीं, निराई, सिंचाई, ये सब करते हैं। और तब लास्ट में कटाई, और तब घर में भराई धराई। बात समझ में आया ना? इतना सब कटाई करने के बाद घर में धराई, और तब कोठी सब भराई। अरे होता है कि नहीं होता है? ठीक है। अब देखो इसकी कुछ क्रिया है। इस तंत्र के निर्गतों के अंतर्गत फसल, ऊन, डेयरी और बिस्कुट उत्पादन आते हैं। सभी कुछ फसल उगाया जाता है। ये सब काम करके क्या सब किया जाता है? फसल उगाया जाता है, ऊन वगैरह, डेयरी का भी काम इसी पर निर्भर करता है। डेयरी, दूध डेयरी सब जो होता है, बिस्कुट वगैरह जो उत्पादन करता है, ये सब किस पर आधारित है? सब खेती बाड़ी पर। मान लो अगर खेती बाड़ी नहीं होगा तो बिस्कुट नहीं बनेगा, खेती बाड़ी नहीं होगा तो डेयरी का काम नहीं होगा, दूध वगैरह नहीं मिलेगा भाई, ठीक है। अब कृषि का जो कुछ प्रकार है, जैसे यहां देखो बेचारा कितना मेहनत करता है किसान लोग, देखो जुताई बुआई छिड़काई सब हो रहा है। देखो ये फसल है, गेहूं के बोझा होते या धान के, जो भी, ठीक है। ये रसायन है, रसायन मतलब खाद पान जो नहीं डालते हैं, वो सब जो आता है डब्बा डुब्बी में, ठीक है। देखो बीज के बोरा, बीज मतलब जैसे धान के बीज, गेहूं का बीज होता है ना जो बाग करते हैं, वो हो गया बीज। मशीनरी में कौन आएगा? ट्रैक्टर वगैरह, मशीन सब में से मान लो हल वगैरह सबसे जो किया जाता है, तो इन निवेश इन सब चीजों में खर्चा होता है। देखो तो कृषिगत भूमि की कृषिपति, कृषिगत भूमि किसे कहते हैं? जिस भूमि पर खेती बाड़ी का काम करते हैं उसे क्या कहते हैं? भौतिक एवं मानवीय कृषि किसे कहते हैं? भौतिक एवं मानवीय, नीचे हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलो अब देखते कृषि के प्रकार को। कृषि का प्रकार जो है भाई क्या है? विश्व में कृषि अलग अलग तरीकों से की जाती है। विश्व में कृषि क्या की जाती है? अलग अलग तरीकों से कृषि का काम किया जाता है। विश्व में कृषि अलग अलग तरीकों से की जाती है। भौगोलिक दशाओं में देखो कृषि का काम ऊपर दिखाया था, भौगोलिक दशा में किया जाता है। उत्पादन की मांग, श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि दो मुख्य प्रकार में बांटा गया है। मतलब कृषि के काम को दो मुख्य रूप में बांटा गया, एक निर्वाहन कृषि और एक वाणिज्यिकी की कृषि। अभी तुमको समझ में आ जाएगा पटाक से ई वाला, और ई वाला तो अबे करेगा। निर्वाहन कृषि, अब परीक्षा में ये भी पूछ लिया जाता है कि निर्वाहन कृषि किसे कहते हैं। 8वें में पूछेगा तुमको, 9वें में पूछेगा, ये सब बात पढ़ाई सब 9वें में है। फिर 10वां के बोर्ड परीक्षा में भी पूछा जाता है। निर्वाहन कृषि किसे कहते हैं, वाणिज्यिकी कृषि किसे कहते हैं। इसी के अंदर और भी कई प्रकार का कृषि सब बंटा होगा, ठीक है। लेकिन मुख्य रूप से कितने प्रकार को बांटा गया है कृषि को? दो रूप में। कौन कौन रूप? एक निर्वाहन कृषि और दूसरा निर्वाहन कृषि किसे कहते हैं भाई? तो समझो, देखो निर्वाहन कृषि इस प्रकार की कृषि कृषक परिवार की आवश्यकता को पूरा करने के लिए की जाती है। मतलब क्या हुआ? जैसे निर्वाहन कृषि का मतलब हुआ, जैसे मान लो कोई किसान है और उस किसान के पास मान लो 2 कट्ठा 4 कट्ठा 5 कट्ठा 10 कट्ठा 15 कट्ठा तो जमीन है, मतलब खेत। तो वो जो किसान
कहेगा कि निर्वाहन कृषि किसे कहते हैं, तो जब कोई किसान जैसे जिसके पास 10 कट्ठा 5 कट्ठा नहीं 12 कट्ठा जमीन रहता है, तो वो जो खेती बाड़ी करता है किसके लिए, अपना परिवार के लिए, वो खेती बाड़ी करके लाता है अपना घर में खाता पीता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, निर्वाहन कृषि। समझ में आया बात। निर्वाहन कृषि किसे कहते हैं, जब कोई किसान खेती बाड़ी करके अपने परिवारों के भरण पोषण करता है, अपने परिवारों का भरण पोषण करता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, निर्वाहन कृषि। निर्वाहन मतलब हमारे जीवन बसर हमारे परिवार का इस खेत से चल जाता है। बात समझ में आया, बात समझ में आया, ठीक है। यानी अपने परिवार की आवश्यकता को पूरा करने के लिए किया जाता है। अब समझो, पारंपरिक रूप से कम उपज प्राप्त करने के लिए निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी और पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है। मतलब इसमें कम कम न उपजाएगा, ज्यादा नहीं उपजाए, तो इसमें उपजाने का काम कितना होगा, कम। निर्वाह कृषि को पुनः गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि में भी बांटा गया है। अब लोग निर्वाह कृषि बोले नहीं थे, अब इसके अंदर में भी बटल होगा। तो निर्वाह कृषि को 2 भागों में बांट दिया। पहले कृषि के काम को कितने भागों में बांट दिया, 2 भागों में। कौन कौन कृषि, निर्वाह कृषि और वाणिज्यिकीकृत कृषि। तो अब निर्वाह कृषि किसे कहते हैं, तो जब कृषि का काम परिवार इत्यादि के भरण पोषण, अपनी परिवार की जरूरत को पूरा करने के लिए जो कृषि का काम किया जाता है, तो उसे निर्वाहन कृषि कहते हैं। निर्वाहन कृषि को 2 भाग में बांट दिया गया है, एक गहन निर्वाहन कृषि और दूसरा आदिम निर्वाहन कृषि। गहन निर्वाहन कृषि किसे कहते हैं, परीक्षा में अब यह भी पूछ देगा। गहन निर्वाहन कृषि में किसान एक छोटे भूखंड पर साधारण औजारों और अधिक श्रम से खेती करता है। गहन निर्वाहन कृषि का मतलब क्या होगा भाई, देखो यहां गहन निर्वाहन कृषि में क्या होता है भाई, छोटा भूखंड मतलब भूमि के कम में जमीन, वही ना बोले थे 1 कट्ठा 2 कट्ठा 4 कट्ठा 5 कट्ठा 10 कट्ठा 15 कट्ठा तक भूमि का कुछ जमीन पर जब साधारण औजार से मतलब देखना कि कोई आदमी जब खेती बाड़ी करता है अपना उपजाने के लिए, अपना घर में खाने उपजाने के लिए, तो वो देखना हंसुए खुरपी लेकर के जाता है, कोदायरों से काट देता है, ताम लेता है ना। कई ले तो भाई ट्रैक्टर के पैसा दो दे, मशीन बड़का बड़का मशीन मंगवा लेंगे तो हमको तो भाई मशीने में बहुत पैसा लग जाएगा। तो क्या करता है, शारीरिक रूप से मेहनत करता है। अब काटने का काम आया तो मशीन नहीं बल्कि हंसुआ से खुद काट लेगा, झाड़ने का काम आया तो खुदे झाड़ेगा। बात समझ में आया ना। तो उस गहन निर्वाहन कृषि किसको कहेंगे, जब कृषि का काम अपने परिवार के लिए किया जाता है, जिसमें खेती बाड़ी यानी खेत का कौमे खेत मतलब भूखंड, क्या भूखंड मतलब भूमि का छोटा छोटा खंड। जब भूमि के छोटे छोटे खंडों में साधारण रूप से अपने शारीरिक रूप से जो कृषि का काम किया जाता है, तो उसे हम गहन निर्वाहन कृषि कहते हैं। समझ में आया। अधिक धूप वाले दिनों से युक्त जलवायु और उर्वरक मृदा वाले खेत में एक वर्ष में 1 से अधिक फसलें उगाई जा सकती है। अब सुनो, कोई आदमी जब खेती बाड़ी का काम करता है तो किसान सबको देखना, तुरंत देखना गेहूं उपजा लेगा, उसके बाद फिर तुरंत उसको कटाई। देखना कि जो आदमी खेती बाड़ी खाने पीने के लिए करता है तो वो देखना खेत को चैन नहीं रहने देता है।
क्यों? क्योंकि इस बार चावल उपजा लिए तो दाल रहेगा तब ना दाल भात बना कर खेबे। ये बात समझ में आया? या गेहूं उपजाए तो रोटी छुच्छे रोटी तो नहीं खा लेबे, तो वही के लिए सब्जी साग उपजेबे दाल उपजेबे तब ना दाल रोटी बोर के खेबे। ये बात समझ में आया? तब पटाख से क्या करता है? पटाख से क्या करता है? दाल रोटी तुम लोग कभी नहीं खाया है? क्या सब दाल रोटी खाने हैं? तो इससे तो दिमाग मंद बुद्धि है। सुनो, जो व्यक्ति दाल रोटी नहीं खाएगा उसका दिमाग तेज नहीं हो सकता है, ये बात तय है। बात समझ में आया? क्योंकि जो व्यक्ति मानसिक रूप से मेहनत करता है, मानसिक मतलब समझ में आ रहा है ना? अब जैसे तुमको लगता होगा कि टीचर सबके मेहनत नहीं लोगे, मान लिया कनी देर के लिए, लेकिन नहीं। जे आदमी बुझबे कंप्यूटर पर बैस का काम करे ओकरा मेहनत नहीं लोगे है, नहीं भाई, बड़ मेहनत लोगे है, बहुत मेहनत लगता है। अब ये नहीं समझो कि माथा पर बोझा नहीं उठाया जो आदमी तो वो मेहनत नहीं किया, बहुत मेहनत लगता है। तो जो मानसिक रूप से मेहनत करता है, दिमाग से मेहनत करता है, उसको तो प्रोटीन की मात्रा लेना ही चाहिए। दाल 1 कटोरी कम से कम रोज खाओ, दोनों टाइम में से कोनो टाइम, लेकिन दाल खाओ। वो कहे कि मूंग दाल खाब तो कारीब हो जाब, बुझियो इतने तेज है से। बलू खेरी के दाल कारी हुई तो खाब तो खड़किया बन जाब। बकलेल सब रे, कहां से बुद्धि लाता है? मतलब लड़की का टेस्ट बेकार, लड़की मतलब चपरचोन ही, मोनो खिसियात रहत लड़की सब पर। बात सुन सुन के हुआ ना अजीब वाली बात। कल एक आदमी रहे वो तो लड़की एगो कई देख लेलके, छिपकली जे देख लेलके अन्ना केलके, जेना हम अभी केलिए ने तेना केलके, रियल में वास्तविक कहै छी। अब समझो, मतलब ये हम तो डरा गए, अंदर से पूरा डर भ गया हमरा कि एकरा कुछ भ गेले, हम डरा गेलिए, हमरा हताश से हमरा बुझा हार्ट अटैक भ जाए हमरे। सच में जेना हम अभी केलिए ने तेना केलके। बताओ छिपकली के देख के एना करते तो आदमी की बुझते? ओकरा हमरा तो नहीं पता चले कि छिपकली देख के एना करे है। कोई आदमी छिपकली देख के एना तो नहीं करते एक बेर। खाली सोयाबीन का सब्जी, ये सब सोयाबीन के सब्जी तो मुर्गा तो अंडा तो गाय तो भैंस, बता सब रे भाई दाय तो कदी बुझा है? अरे हाँ, अहाँ की जाने के लिए सब खाए है। सुनो, अब सुनो, मतलब देखो तुम लोगों के जीवन में क्या होना चाहिए? शरीर जो है हमारा, शरीर को अच्छा बनाए रखने के लिए हर एक चीज आना चाहिए शरीर में। वसा की मात्रा, प्रोटीन की मात्रा, विटामिन की मात्रा, क्या बोलते हैं, वसा की मात्रा, प्रोटीन की मात्रा हो गया, और भी कई प्रकार का चीज जो आता है हमारे शरीर के लिए क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा हमारे शरीर के लिए क्या होता है, लाभदायक। सब चीज एक चीज में नहीं मिल जाएगा तुमको। तो देखो, खाओ, जितना चीज आता है खाने पीने वाला चीज है सब चीज खाओ, लेकिन कहीं कम कम मात्रा में, कुछ कुछ ज्यादा मात्रा में। तो समझ में आ रहा है ना? अब एक चीजें खाली खाते रहेंगे, रोटी मुर्गा रोटी मुर्गा रोटी मुर्गा, तो खाली रोटी मुर्गा में तो जो मुर्गा में मिलेगा वही मिलेगा। तो समझ में आ रहा है ना? या रोटी सब्जी नहीं भाई, और भी कई प्रकार का आइटम है। कभी तस्मई बना कर खा लिया, कभी खीर बना लिया, कभी खिचड़ी बना कर खा लिया, कभी मरसटका बना कर खा लिया, दाल खाओ, सब्जी कई प्रकार का हरा सब्जी सब आता है, वो सब खाओ भाई। सो जो रहता तो भाई एक को चीज ना बनता, खाली सोयाबीन बना कर धो देते।
ये बात समझ में आ रहा है ना? ठीक है। नहीं, सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा पाया जाता है, खाओ, वो भी खाओ भाई, खाओ। जैसे आलू, तुम लोगों को आलू बहुते लोगों को पसंद होगा, खाली आलू बिछ बिछ के खा लेलक। कोनो कोनो सब्जी मिले तो बहुते आदमी क्या करता है भाई, आलू बिछ के खा लेलक, बाकी चीज छोड़ देलक। अरे करे या नहीं बहुते आदमी, लेकिन नहीं, आलू सबसे कम खाओ सब्जी में, आलू सबसे कम खाओ। जैसे सब्जी बनाया जाता है तो देखना आलू बेसी, मान लो आलू में कथी से बनबे दे छिए, जैसे गोभी हुआ या भिंडी हुआ या मान लो कि कुछ भी लौकी वगैरह डाला या झिमनी, जो कुछ भी आता है ना सब्जी सब, बैंगन वगैरह, तो हरा सब्जी की मात्रा ज्यादा दो, आलू की मात्रा कम दे करके बनाओ। कोई नीके नहीं लोगे, देख लिए अहाँ के मुँहे नहीं नीके है, तब तो नीक लागत करना। अच्छा चीज खा के लिए हमर मुंह अच्छा रहते तब ना, ठीक है। तो जो दाल वगैरह नहीं निक लगता है जिसको, वो समझना हमर मुंह खराब है, ठीक है। एक बात याद करना, खास करके शरीर अच्छा बनाने के लिए, रे हम देखियो बच्चा में सब के की निक लगे है, जे निक लगे है सह निक लगे है, लेकिन नहीं सब चीज नीक। अच्छा, दवा किसी को निक लगता है, केकरा निक लगे है दवा? दवा के किसी को अच्छा नहीं लगता है, मान लो गोटी वगैरह सब, लेकिन खाता है कि नहीं खाता? क्यों खाता है? दुख दूर हो जाए। तो बहुत चीज नीक के लागला नहीं खाल जाए सब चीज, बल्कि शरीर के लिए जो जरूरत है तो भाई खाओ, ठीक है। तो कम से कम सप्ताह में बच्चा जका बैस को, जबानो भ जब तैयो दाल में रोटी गोर के आ मैथ मुथ के आ तब खाओ। मतलब भेले ना भाई, मिला कर दाल रोटी लो के बच्चा जका, बच्चा में केना खाई छला, आना आना घीच घाच देली ना, आना का खेली आधा, आता गिरल है आधा, अरे ना रे बस समझ में आल, हाथ के ना चट चट का ना का खाते रहली ना। अन्य फसल में गेहूं, अब देखो ध्यान दो इधर, ठीक है, लेकिन दाल, जितना भी विद्यार्थी है दाल जरूर खाओ, ठीक है। तो गहन निर्वहन कृषि समझ में। अब गहन निर्वहन कृषि में क्या सब किया जाता है भाई? फसल, गेहूं, मक्का, दलहन, तेलहन, समझ में आया? चावल उबल जो कुछ भी। गहन निर्वहन कृषि दक्षिणी पूर्वी एशिया और सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेश में गहन कृषि का काम किया जाता है। सघन जनसंख्या का मतलब क्या हुआ? जहां पर जनसंख्या ज्यादा हो, तो ज्यादा जनसंख्या होगा तो इसका मतलब जमीन तो कमे कमे होते, तो गहन कृषि तो करेगा। बात समझे, गहन निर्वहन कृषि तो करेगा। अब समझते हैं आदिम निर्वहन कृषि। इसमें स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण शामिल होता है। मतलब आदिम निर्वहन कृषि में स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण शामिल होता है। समझो, स्थानांतरित कृषि क्या होता है? देखो, आदिम गहन कृषि में दो गो बात, कौन कौन? स्थानांतरित कृषि और चलवासी कृषि। अब हम लोग इसको भी समझेंगे कि स्थानांतरित कृषि किसे कहते हैं और चलवासी कृषि किसे कहते हैं। समझ में आया? समझ में आया तो समझो। देखो कि अमेज़न बेसिन के सघन वन क्षेत्रों में, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, अफ्रीका जैसे क्षेत्रों में, दक्षिणी पूर्वी एशिया जैसे क्षेत्रों में, समझो बातों को, और उत्तरी पूर्वी भारत के भागों में, उत्तर पूर्व के भारत की भागों में, ठीक है, प्रचलित है कौन सी कृषि? स्थानांतरित कृषि। यह भारी वर्षा और वनस्पति के तीव्र पुनर्जनन वाले कृषि है। मतलब ये भारी वर्षा, ये सब जो कृषि होगा स्थानांतरित कृषि, वो सब कब होगा? जब ज्यादा से ज्यादा वर्षा हो। क्या हो? ज्यादा से ज्यादा वर्षा हो और वनस्पति का जो है तेजी से पुनर्जन्म होता रहे।
पुनर्जन्म का मतलब जैसे एक को काट दिया फिर तुरंत आया, फिर एक को काट दिया फिर तुरंत आया। मतलब वृक्षों को काटकर और जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है, तब राख को मृदा में मिला दिया, मिट्टी में। मृदा मतलब कहीं पर मृदा लिखल रहेगा, मृदा मतलब मिट्टी समझना, माइट, बुझे छे ने। तथा मक्का, रतालू, आलू, कसावा जैसी फसल उगाई जाती है। ये सब फसल का नाम है। मक्का, रतालू, आलू, कसावा, ये सब क्या है? फसल का नाम है। जैसे पहले बहुत फसल उगाया जाता था, लोग खाता पीता था, वो फसल सब अब नहीं उगाता, नहीं खाता है। ठीक है। भूमि की उर्वरता की समाप्ति के बाद वह भूमि छोड़ दी जाती है और कृषक नए भूखंड पर चला जाता है। अब सुनो, मतलब क्या? स्थानांतरित कृषि में क्या होगा? कुछ एक बार यहां कर लिए, बस बात खत्म, फिर दूसर जगह आप करबे खेती। स्थानांतरित मतलब बदल बदल करके। स्थानांतरित मतलब यहां पर किस कृषि का काम कर लिए, हो गया, अब यहां पर करेंगे, फिर वहां पर करेंगे, उसको क्या बोलेंगे? एक प्रकार से स्थानांतरित कृषि। ठीक है। भूमि की उर्वरता की समाप्ति के बाद वह भूमि छोड़ दी जाती है। मतलब जब हम उसको उगाते रहेंगे, उगाते रहेंगे, उगाते रहेंगे उस जमीन पर फसल को, और जब भूमि की उर्वरता क्या हो जाएगा? समाप्त। मतलब अब खेत को छोड़ देंगे, बंजर बन जाएगा, खराब बन जाएगा। जब उस मिट्टी से नहीं उपजने लगेगा तो अब क्या करेंगे? दूसरे जगह जाकर के करेंगे। तो उसको क्या बोलेंगे? स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित, आदिम कृषि, निर्वाह कृषि। ठीक है। स्थानांतरित कृषि को कर्तन एवं दहन कृषि के रूप में भी जाना जाता है। तो आपको एक नंबर में पूछ लेगा कि कर्तन एवं दहन कृषि किसे कहते हैं? स्थानांतरित कृषि को। और स्थानांतरित कृषि किसका भाग है? आदिम निर्वाहन कृषि का। बात समझ में आया? आदिम निर्वाहन कृषि किसका पार्ट है? निर्वाहन कृषि का। निर्वाहन कृषि किसका पार्ट है? तो कृषि का। कृषि को पहले दो भागों में बांटा था ना भाई। कौन कौन कृषि? निर्वाहन कृषि और वाणिज्य की कृषि। और निर्वाहन कृषि में तो हम लोग पढ़े, ये सब जो अभी पढ़ रहे हैं, किसमें पढ़ रहे हैं? निर्वाहन कृषि ही तो पढ़ रहे हैं। ठीक है। चलबासी पशुचारण कृषि कौन है? निर्वाहन कृषि का है, आदिम निर्वाहन कृषि का। ठीक। अब देखो, चलबासी पशुचारण सहारा के अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेशों में, मध्य एशिया और भारत के कुछ भागों में, जैसे राजस्थान में। आप पूछेगा ये सब कृषि कहां होता है? तो भारत में होता है। भारत के किस क्षेत्र में होता है चलबासी कृषि? राजस्थान में, जम्मू एंड कश्मीर में प्रचलित है ये सब कृषि। इस प्रकार की कृषि में क्या किया जाता है? तो पशु चारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चय मार्गों से घूमते रहते हैं। तो इसे हम क्या बोलेंगे? चलबासी कृषि। इस प्रकार की गतिविधि जलवायिक बाधाओं और भूमि के भाग, भूभाग का मतलब भूमि के भाग की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न होती है। पशु चारक मुख्यतः भेड़, ऊंट, मवेशी, याक मीन्स याक, जो गुड इंग्लिश में याद किया होगा, साहगी कहा जाता है उसको। ठीक है। या दरियाई घोड़ा टाइप का जो आता है ना, बकरी इत्यादि। तो इस सब जो है पाला जाता है और इसको क्या किया जाता है? चराने का काम किया जाता है। ठीक है। ये पशु चारकों और उनके परिवार के लिए दूध। अब देखो, अब हम क्या करेंगे? चलबासी कृषि में क्या करेंगे? खेती भी कर लेंगे और उसको गाय बैल भैंस, मतलब जैसे कि मान लो कि ऊंट को रखेंगे, मवेशी रखेंगे, बकरी रखेंगे, भेड़ रखेंगे। अब क्यों रखेंगे उसको भाई? क्योंकि वो हमको दूध भी देता है भाई, जो कि बहुत चीजों में काम आता है। तो भेड़ का भी दूध
निकालता है, ठीक है। और इन परिवार के लिए दूध देता है, मांस देता है, ऊन देता है, खाल देता है और कई प्रकार का चीज जो है इन सब जानवरों से उत्पन्न होता है। तो कोई आदमी जो गाय बैल भैंस को पालता है, क्यों पालता है? फायदा होगा तब ना भाई पालता है। कोई आदमी बकरी को क्यों पालता है? फायदा होता है तब ना, क्योंकि मांस देता है। अब मांस देता है तो किसी को बेच देते हैं बकरी, तो पैसा हो जाता है, इसीलिए ना कोई आदमी बेच का काम करता है, ठीक है। ठीक है, बात समझ में आया। अब हम लोग समझते हैं किसको? वाणिज्य की कृषि को। किसको समझेंगे? रहने दे। तो इतना कृषि सब याद करके आ जाएगा कि नहीं आएगा? तो पढ़ाइए दें। अच्छा छोड़ो, जब स्कूल ना, ठीक। तो क्वेश्चन तो आप लिख लेवे, अपना मन से तो बना लेवे। अरे बनत कि नहीं बनत? बन जाएगा। लिखो 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 लिखो।